एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है इंडिया मेड बैलिस्टिक पैरेलल मिसाइल, पाक मीडिया शॉक्ड, और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान तक। आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। समंदर का शहंशाह बनने की राह में भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है। भारत ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली ASBM यानी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। DRDO जल्दी ही लंबी दूरी वाली इस मिसाइल का परीक्षण करेगा। नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है प्रलय। ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी हैं, आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग, और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। बहुत देर से हम एक चीज बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज्यादा जिसे वो कहते हैं ना, वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है। और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मींस कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान का डिफेंस किस स्टेज पर है, इंडिया का डिफेंस किस स्टेज पर है, और सेकेंडली इकोनॉमी की अगर बात करें तो उन्होंने डिफेंस के साथ साथ इकोनॉमी को भी बहुत तेजी से ग्रो किया। बट पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सबके सामने है। दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, देन कम्स बैक। ये उसी तरीके की मिसाइल है। इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैक की स्पीड पे चलती है, लगभग मैक मींस साउंड की स्पीड पे चलती है। साउंड की स्पीड से थोड़ा सा 1.9 मैक तक चली जाती है। तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत ने 1000 किलोमीटर तक दूरी तय करने वाली मिसाइल बना ली है। जी हाँ दोस्तों, ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इससे भाई चीन और पाकिस्तान में तो हड़कंप समझ गया है, क्योंकि जिस तरीके से भाई भारत अपने डिफेंस पर खर्चा कर रहा है, जिस तरीके से अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, उससे तो भाई पड़ोसी देशों में हड़कंप समझ गया है। दोस्तों, ये जो मिसाइल है ये इतनी खतरनाक है कि ये समुद्र से भी लॉन्च की जा सकती है और ज़मीन से भी लॉन्च की जा सकती है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी ये कितनी शक्तिशाली मिसाइल है। दोस्तों, आज के दौर में जैसा दौर चल रहा है, युद्धों का माहौल चल रहा है, दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में भाई सभी अपने डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना और पाकिस्तान, उनसे भारत को खतरा नज़र आता है। तो युद्ध की संभावना कभी भी हो सकती है, आगे के समय का कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि वो अपने डिफेंस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सके और सामने वाले देशों को डरा के रख सके। भारत की मिसाइल शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पर जल्द ही हमारे देश को एक नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट मिलने जा रहा है। ये सुपर पावरफुल मिसाइल भारतीय नौसेना को मिलेगी, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। DRDO लंबी दूरी वाली इस नई एंटी शिप बैलिस्टिक्स मिसाइल का परीक्षण बहुत जल्द करने जा रहा है। लेकिन नई मिसाइल की हुंकार से दुश्मन के घर में पहले से ही खलबली मच गई है। ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी हैं, आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग, और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। कुछ एक दो मिसाइल्स हैं जो खरीदी हुई हैं, बराक वगैरह, वो भी पुरानी खरीदी हुई। इस समय हमारी सारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं। इसमें कंपोनेंट्स हो सकता है बाहर के हो, 50%, 20%, 10% हो सकता है बाहर का माल हो, लेकिन ये सारा हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है। कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कुछ बहुत सारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी शुरू किया था जो मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया हमने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, देन कम्स बैक। ये उसी तरीके की मिसाइल है। इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैक
की स्पीड पे चलती है, लगभग मैक मींस साउंड की स्पीड पे चलती है, साउंड की स्पीड से थोड़ा सा 1.9 मैक तक चली जाती है, जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएगी ये इंटरसेप्शन के लिए, या दिस इज लैंड टू लैंड मिसाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और इंटरसेप्ट इसलिए भी टफ होता है इसको करना क्योंकि ये एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में नहीं चलती, ये गोल 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 घूम के, और अपना टारगेट के सामने से कोई मिसाइल आ रही है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ये अपने आप को रूट चेंज करके फिर लोकेशन पे जाएगी। ये भी इसकी खूबी है, बड़ी अच्छी मिसाइल है, और इसको वर्ल्ड क्लास मिसाइल बोला जाता है। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है, पाकिस्तान के अंदर घुस गई और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हाँ वो मिसाइल आ गई थी, कुछ उस तरीके की मिसाइल ये भी। अब जहां तक दूसरी बात, ये प्रलय है, 120 का ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ने। 120 मिसाइल कुछ नहीं होती अगर इस तरीके की मिसाइल पे बात करें तो। वॉर के सिनेरियो में इंडिया की इंडिया की जो इंडियन आर्मी की या इंडिया की जो थिंकिंग है वॉर के एंगल पे, कि पहले 10 दिन इंटेंस वॉर होगी। अब इंटेंस वॉर मींस 120 तो एक दिन में यूज हो जाएंगी, 120 एक दिन में यूज हो जाएंगे, दैट मींस मोर आर गोइंग टू बी ऑर्डर्ड। ये 120 जो है ये कैनिस्टराइज्ड वर्जन्स हैं ऑफ कोर्स, इनको लगाया जा सकता है चाइना बॉर्डर पे विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। ये खबरें पब्लिक डोमेन में, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, और कोई सीक्रेट मेरे पास होती भी नहीं है, पब्लिक डोमेन में जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। इसको विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना, तिब्बत एरिया में आने के लिए, या जो उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, या उनके जो प्लेन लैंडिंग के लिए एयरफील्ड्स बनाए हैं, उन पे नजर रख के बनाया गया। डिप्लॉयमेंट होगा इसका और जल्दी हो जाएगा। 120 से ज्यादा हम अगर बोले 10 डेज की वॉर होगी, 10 डेज की वॉर के हिसाब से चल रहा है, तो अभी हमें इसका 10 टाइम्स लेना पड़ेगा। अभी इनिशियली हम डिप्लॉय करेंगे 120 के आसपास, और 120 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जल्दी हमें मिल भी जानी चाहिए। इंडिया करीब महीने में 5-6 टेस्ट कर रहा है, 4 भी 3 भी कर रहा है। अभी हमने देखा एक अग्नि का टेस्ट हुआ, 5400 किलोमीटर रेंज थी उसकी, जो हमने नोटैम लगाया था। चाइना ने उस पर क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं आपका ये रेंज 8000 किलोमीटर था, तो इंडिया ने बोला नहीं 7000 जा सकती। बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है, और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है, और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है। फॉर एग्जांपल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशनल कोऑपरेशन? इट मींस ऑब्वियसली कि वो जितना भी इंडियन ओशन है या इंडियन ओशन रीजन है या इंडो पैसिफिक है, उसके ऊपर वो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट चाहते हैं। और जो इंडिया और अमेरिका के जो 2+2 होते हैं, वहाँ भी कॉन्टीन्यूसली ये बातें जो है वो मुसलसल चलती रही हैं। और एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चैनल्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जब रशिया के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, मिलिट्री हार्डवेयर का। देखिए, इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज़ द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा। ये देखने वाली बात है कि इंडिया के टेस्ट पे चाइना की पूरी नजर है,
प्रलय हम लगा रहे हैं। चाइना को भी पता है, चाइना के रिएक्शन तो खैर कम आते हैं, लेकिन हाँ नजर है चाइना की भी। और हमें हमारी जो खबरें जितनी हमारी गवर्नमेंट ने दी हैं उस हिसाब से ये चाइना बॉर्डर पे खास तौर से होंगी, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी होंगी, विद इन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट्स सी अब आगे और क्या होगा। डिप्लॉयमेंट इसका जल्दी हो जाना चाहिए, और साथ में और ज्यादा मिसाइल्स ऐसी ऑर्डर की जा सकती है, प्रलय ही नहीं और भी मिसाइल्स ऑर्डर की जाएंगी। ठीक। अच्छा, ये आपने बड़े डिटेल में बताया कि जी ये क्या है और आप लोग क्यों इसको कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा कि मैं असलहे पर और जो इस तरह के हथियारों पर मैं नहीं करती प्रोग्राम। और वीडियो मैंने वॉच की, वो मतलब देख के एक दम से जो है ना, वो जैसे कहते हैं 14 तबक रोशन हो गए, वो सिस्टम हो गया। और पैरेलल मिसाइल जो है, मतलब पहले तो इतने इतने इनके मिसाइल्स के नाम जो है ना वो हैं कि फलाना मिसाइल तो फलाना मिसाइल, अब जो है वो पैरेलल मिसाइल जो है वो आ गया, जो कि समंदर से भी जो है वो काम वही तरीके से करेगा और ज़मीन पर भी उसी तरीके से काम करेगा। तो भाई यार क्या ही बात है। और मेक इन इंडिया, सबसे बड़ी बात ये कि मेक इन इंडिया। और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, ये तो मुझे पता था कि मोदी जी ने ये स्लोगन तो कब से स्टार्ट किया हुआ है मेक इन इंडिया का, कि हर चीज़ जो है वो मेक इन इंडिया होनी चाहिए। और इसके ऊपर काफ़ी अमल भी होता है, काफ़ी गाड़ियाँ आप लगा लो, कार्स, इवन बाइक्स और पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ जो है वो इंडिया में बन रही है। लेकिन अब इस मिसाइल को देखकर भी मैं तो हैरान हो गई हूँ कि भाई अगर मिसाइल भी इंडिया में बनना शुरू हो गया तो मतलब वो तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर लेंगे। उनका तो डिफेंस सिस्टम जो है वो कहीं का कहीं चला जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमें कोई चीज़ किसी और मुल्क से खरीदनी पड़ती है, जैसे इन भाई साहब ने बताया कि 10 to 20% हमें चीज़ें खरीदनी भी पड़ी होंगी, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत माइनर सा फिगर है कि 10 to 20% हम खरीद ही लेते हैं। जाहिर सी बात है, हर चीज़ हमारे पास नहीं होती है, कुछ ना कुछ हमें खरीदना ही पड़ता है। लेकिन मोस्टली अगर 80% भी हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमें जब दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं तो वो ज़ाहिर शिपमेंट का खर्चा और इतनी सारी हमें महंगे पड़ते हैं, डॉलर के हिसाब से हमें जो है ना वो ख़रीदना पड़ता है उसको। और मतलब एज़ कम्पेयर टू हम अपने मुल्क में, यार अपने मुल्क में जो चीज़ बन रही है ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी हमें पड़ती है, और दूसरा ये कि उसका भाई बात ही कुछ और होती है। हमें पता होता है कि यार हमारे अपने हाथों का बना हुआ है, और एक नाम होता है पूरी दुनिया में भी यार कि ये मेक इन इंडिया मिसाइल। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये लॉन्च होगा, और आई थिंक हो गया हुआ या नहीं शायद, लेकिन चलो जब भी अगर ये लॉन्च होगा, जब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि यार ये मेक इन इंडिया ने ये पैरेलल मिसाइल बना लिया, तो ज़ाहिर सी बात है जब उसकी अफादियत का उनको पता चलेगा तो और लोग भी डिमांड करेंगे कि भाई हमें भी दो, इंडिया से खरीदेंगे। इससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, और मेक इन इंडिया का जो स्टैंप है वो तो उनको लगेगा ही लगेगा, और बाकी लोग जो हैं, बाकी दूसरे ममालिक जो हैं वो भी उनसे खरीदेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका क्रेडिट जो है ना नरेंद्र मोदी जी को भी कम्प्लीटली जाता है, जिन्होंने मेक इन इंडिया का जो है वो स्लोगन उठाया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया। बाकी जाहिर सी बात है, हर कोई अपने दुश्मनों के खिलाफ ही अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है, जैसे ये चाइना और पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त था। बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है वाकई पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए। हम एटॉमिक पावर हैं, बस उसी स्लोगन को लेकर चल रहे हैं आगे। उसमें बेचारे को पता नहीं जंग लग गया होगा उस वक्त के पड़े को। खैर, ये था मेरा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कर दें, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। बाय बाय।